Assalamualaikum dear students, welcome to the अथवा series of Kashur Scientist। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और जो आपके बोर्ड पेपर है उसमें स्टैटिस्टिक्स के 7 मार्क्स हैं। उसमें से 4 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, प्लस 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, और 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो वही आपको उसमें करना है। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये पूरा चैप्टर हम 3 वीडियोस में कवर करने जा रहे हैं। इसमें 3 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। पहला मीन, दूसरा मोड, तीसरा मीडियन। अब ये जो मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों चीजें क्या है एक्चुअली? ये इसमें क्या है, मीन जो होता है वो हम किसका निकालते हैं? ग्रुप्ड डेटा का। मीन असल में क्या होता है? ये एवरेज ही होता है। जैसे अगर कोई क्लास है, क्लास में 3 स्टूडेंट्स है, उनका कोई सब्जेक्ट है जिसमें एक के 10 आउट ऑफ 10 आए हैं, 4 मार्क्स। दूसरे के 10 में से 6 आए हैं, तीसरे स्टूडेंट के 10 में से 8 आए हैं। अब हमें इस क्लास की क्या है, एवरेज निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे एवरेज? हम कैसे निकालेंगे? हम ये जो तीनों ऑब्जर्वेशंस है इनका सम लेते हैं, 4 + 6 + 8। तो क्या करते हैं फिर? अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? ये 3 है। तो क्या आएगा? 18/3। 3 1 आर, 3 6 आर। तो इसकी एवरेज क्या निकलेगी? 8। सिमिलरली यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है F1, F2, F3, और X1 क्या है? X1, X2, X3। हम यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे X1 है, मार्क्स है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो Fi है। तो यहाँ पे हम वही लेते हैं, मीन किसके बराबर लेते हैं? F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 प्लस सो ऑन अप टू Fn Xn। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तब हम ये काम करते हैं। और क्या करते हैं? उसके बाद हम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी? F1 F2 F3। जैसे यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स है, दूसरे के 20 है, तीसरे के 30 है, तो ये 3 स्टूडेंट्स, ये कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 है जिसके 10 मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 है जिनकी 20 मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है जिनकी 36 मार्क्स है। तो इनको हम सिंपली एवरेज, सिंपली मीन निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं मीन की? फिर फॉर्मूला क्या बनती है? मीन की फॉर्मूला बनती है एक्स बार, वो होता है समीशन, इनका सम, समीशन ऑफ एफ आई। आई हमारे पास 4 भी हो सकता है, 4 टर्म्स भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी। एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्वेश्चन में मीन निकाल सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पे देखेंगे। एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं। 14.1 स्टार्ट करने से पहले हमें क्या निकालना है? फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, जो ये है, और ये क्या है? ये गिवन है ऑब्जर्वेशंस। रेंज, रेंज में 0 से लेकर 2 तक कितने आ रहे हैं? 1 प्लांट। 2 से लेकर 4 तक 2, 4 से लेकर 6 तक 1, 6 से लेकर 8 तक 5। तो इनका रेंज निकालना है हमें। क्या निकालना है? मीन, इनका मीन निकालना है। तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, एक हाउस में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स आएंगे? तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाएंगे। हम यहाँ पे एक टेबल फॉर्मुलेट करेंगे। इस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे। सबसे पहला कॉलम नंबर ऑफ प्लांट्स, या नंबर ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है? नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पे ये किस में है? नंबर ऑफ प्लांट्स हमें मिल रहे हैं किसमें?
0 से 2, 2 से 4, ये एक रेंज में हमें मिल रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है, ये तो क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ये एक क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 14 तक। हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 12, 10 से 12, 12 से 14, यहाँ तक ये गिवन है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ हाउसेस। यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस है, अगर मार्क्स होंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हाउसेस। तो नंबर ऑफ हाउसेस की क्या है, नंबर ऑफ हाउसेस हमारे पास बनेगा एफ आई, नंबर ऑफ हाउसेस हमारे पास बनेगा एफ आई। तो वो कितने हैं, 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6, तो ये तो कम ही आ गई। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यहाँ पे हाँ 6 से 8, फिर 8 से 10, 10 से 12, तो 1 2 1 5 6, फिर क्या है 2 3, 2 और 3, ये हमारे पास एफ आई आ गया। अब हमें निकालना है पॉइंट, मिड पॉइंट या क्लास मार्क, वो हम यहाँ पे निकालेंगे, क्लास मार्क और मिड पॉइंट। क्लास मार्कर मिड पॉइंट वो होगा हमारा एक्स आई, वो होगा हमारा एक्स आई। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। उसके लिए जो यहाँ पे हमारा इंटरवल है 0 से 2, हमें क्या करना है, लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो हम यहाँ पे देखेंगे 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 वो बनेगा 2, 2 अपॉन 2, तो वो तो आएगा 1। अब यहाँ पे आएगा इसका 1, क्लियर। तो यहाँ पे इसी तरह हम देखेंगे, ये फॉर्मूला बनेगी उसकी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 0 से लेकर 2। अब हमें शॉर्टकट यहाँ में देखना है कि इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा। 2 से लेकर 4 तक का मिड पॉइंट क्या है, 3। 4 से लेकर 6 तक 5, 6 से लेकर 8 तक 7, 7 से 8 से लेकर 10 तक 9, 10 से लेकर 12 तक 11, 12 से लेकर 14 तक 13। ये जो हमारे पास आ गई है। अब इनका क्या निकालना है, पहले हमें समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई कितना होगा, ये होगा 6 प्लस 2 8 प्लस 3 कितना होगा ये 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 5 13 14 15 16 17, 17 2 19 20, ये हमारा यहाँ पे आ गया 20। अब क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, जो हमें फॉर्मूला के लिए चाहिए, मीन निकालने के लिए चाहिए। तो एक और कॉलम यहाँ पे बनाएंगे, वो किसका बनाएंगे, एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे क्या करना है, एफ आई हमारा ये है, एक्स आई ये है, तो इनका मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 तो वो आएगा 1, 2 मल्टीपल 3 वो क्या आएगा 6, 5 मल्टीपल 1 5, 5 मल्टीपल 1 5, 5 मल्टीपल 7 35, 35। तो और 6 मल्टीपल 9, 6 9 आर 54, 2 11 22, 3 13 9 39। अब यहाँ पे हम निकालेंगे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इनका सम, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 कितना होगा 15, 15 प्लस 5 कितना होगा 20, 20 प्लस 5 25, ये कितना होगा 25 प्लस 6 31, 32,
2 3 कैरी, तो यहाँ पे ये कितना होगा, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 5 कितना आएगा, 12 13 14 15 16, तो 162। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन किसके बराबर होता है, एक्स बार समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो मीन किसके बराबर होता है, 162 अपॉन 20, तो क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 11 आर, 2 8 आर 16, 2 1 आर 2। अब यहाँ पे देखेंगे 11 से भी होगा, 11 7 और 77, 11 8 आर 88, तो यहाँ पे आएगा 81 अपॉन 11। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 11 से नहीं होगा, 11 से, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया मीन 18 अपॉन 11। तो अगर हम यहाँ पे इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, तो कितने होंगे, 1181 अपॉन 11, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट एलिमेंट्स ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट एलिमेंट्स इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालनी है। तो सिमिलर यही तरीका है, यही मेथड है जिससे हम पहले हमने मीन निकाला है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लेते हैं यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले क्लास इंटरवल या डेली पॉकेट इन अलाउंस। क्लास इंटरवल क्या होगा, 11 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 से 25। उसके बाद हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है एफ आई, तो कितने हैं, 7 6 9 13, यहाँ पे एफ, फिर 5, फिर 4। अब यहाँ पे हम लेंगे समेशन ऑफ एफ आई, एफ वाली टर्म को ऐसे ही अलग ऐड करेंगे, इनको पहले कहते हैं 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 9 कितना आएगा, 12 + 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 + 6 कितना आएगा, 18 + 6 आएगा 24, 24 + 7 कितना आएगा, ये आएगा 31, 1 3 31, यहाँ पे 5 + 4 9, 9 + 3 12, 9 + 3 12, 12 + 9 कितना आएगा, 12 + 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 + 6 कितना आएगा, 24, 24 + 7 तो कितना आएगा, 25 26 27 28 29 30 31, 13 कैरी। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बचा है 3 4, तो ये आएगा 44 आना चाहिए। हमने सारी टर्म्स ली है, 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4, तो यहाँ पे हम करेंगे 7 9 13 5 7 7 6 6 यहाँ पे 9 13 5 और 4, तो ऐड करेंगे 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 4 3 कैरी, ये आएगा 44 +
एफ अलग ही है तो 44 प्लस एफ। अब यहाँ पे हम तीसरा क्या निकालते हैं, तीसरा निकालते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट उसमें मैंने तरीका बताया था। एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये भी बताया था इसके बीच में क्या आ रहा है, 11 से 13 तक क्या आ रहा है 12, तो वही इसका मिड पॉइंट होगा। 13 से 15 14, 15 से 16, 15 से 17 16, 17 से 19, 17 से 19 तो क्या आएगा 18, 18, 19 से 21 20, 21 से 23 तो 22, 23 से 25 24। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है एफ आई एक्स आई। अब आसान है, एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं। 7 2 आर 14, 7 1 आर 7 8, फिर 6 4 आर 24, 6 1 आर 6 8 84, 7 9 आर 54, 9 1 आर 9, तो कितना आएगा 10 प्लस 4 14। तो 13 और 8 को कैसे करेंगे, 13 और 8 को 18 3 आर 18 3 आर 18 3, तो क्या क्या होगा 3 8 आर 24, 3 1 आर 3 54, 18 3 आर 54, 18 3 आर 54, 18 1 आर 18, 19 20 21 22 23 23 234, तो यहाँ पे आएगा 234। सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब यहाँ पे क्या है 20 मल्टीपल एफ, तो ये डायरेक्ट आएगा 20, इसके साथ कुछ नहीं करना है तो ये आएगा 20 एफ। तो इसके बाद है 20 और एफ, एफ के बाद क्या है, इसके बाद 5 मल्टीपल 22, 5 मल्टीपल 22 तो क्या होगा 5 2 आर 10, 5 2 आर 10 11 110, तो 4 मल्टीपल 24, 4 4 आर 16, 4 2 आर 8 9 96, तो ये क्या आएगा समेशन एफ आई एक्स आई। तो क्या बनेगा, इनको सम करना है लेकिन 20f को अलग ही रखना है। यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, या समेशन एफ आई को लिखेंगे 44 प्लस एफ। तो यहाँ पे इनको समेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 12 प्लस 4 16, 16 और यहाँ पे 20f को ऐसे रखो, 20f को ऐसे रखो, 16 प्लस 0 और 16 प्लस 6 वो आएगा 22, 2 लिखेंगे 2 कैरी। तो यहाँ पे फिर इसको करेंगे 8 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 9 कितना होगा 24 प्लस 9 ये होगा 30, 33 33 34 35, 5 3 कैरी। तो ये कितना आएगा 1, ये आएगा 3 3 4 5 6 7 752। तो अब हमें मीन निकालना होगा, तो मीन तो गिवन है 18 समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई किसके बराबर है 18। तो यहाँ पे हमने किसके बराबर लिया है, ये हमने लिया है समेशन ऑफ एफ आई 700 प्लस क्या है इसके साथ 20f, 20f। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे 752, 752 प्लस 20f, 20f, 20f अपॉन यहाँ पे 44 प्लस f इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे
752 प्लस 20f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f इज इक्वल यहाँ पे आएगा फिर 18 मल्टीपल 44, 18 4 आर 52, 52 2 5 कैरी 18 4 आर 52, तो 52 और 5 कितना होगा 57, तो ये है होगा 57 प्लस प्लस क्या आएगा 18 इंटू एफ 18f यहाँ पे क्या करेंगे हम 20f यहीं पे रखेंगे माइनस 18f इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ से हम निकालेंगे यहाँ पे क्या आएगा 18 इंटू 4 18 मल्टीपल 4 18 मल्टीपल 4 तो क्या होगा ये होगा 72, ये होगा 72, तो 72 यहाँ पे 7 कैरी आएगा, यहाँ पे 7 कैरी आएगा, तो 2 लिखा 7 कैरी 72 73 74 75 76 77 78 79 ये होगा 79 79 ये बनेगा यहाँ पे 792 792 तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इस वाले को इस राइट साइड लेके जाएंगे 792 माइनस 7752 तो क्या होगा ये 792 माइनस 752 तो क्या होगा 0 9 में से 5 4 तो ये आएगा 40 तो यहाँ से 20f माइनस 18 तो ये आएगा 2f इज इक्वल टू 40 तो f इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 तो क्या होगा 20 तो हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 20 तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस तो ये जो है ये क्या है नंबर ऑफ मैंगोज है नंबर ऑफ मैंगोज ये है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ये है सिमिलरली हमें क्या निकालना है हमें निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्सेस वो किस तरह हुई है तो हमें उसी के लिए एक टेबल यहाँ पे बनाना है टेबल हम फॉर्मेट करेंगे जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है सिमिलर तरीके से उसी में हम वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा नंबर ऑफ मैंगोज मतलब क्या है ये क्लास इंटरवल है तो क्या है ये 50 प्लस 52 लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है यहाँ पे जो 50 प्लस 52 यहाँ पे क्या है 53 लेकिन इंटरवल क्या होता था 52 से लेकर 53 तक यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या 11 से 13 फिर 13 से 15 मतलब एक गैप नहीं रहती है यहाँ पे गैप है तो अब हम क्या करेंगे उसमें हम उस इंटरवल को भी यहाँ पे सही करके बताएंगे तो किस तरह उसको इस तरह के क्वेश्चंस को करना है जहाँ पे इंटरवल सेम नहीं होता है तो यहाँ पे क्या है क्लास इंटरवल दूसरे में क्या लिखते थे नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ बॉक्सेस तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे लेंगे फिर से क्लास इंटरवल जो हमारा न्यू क्लास इंटरवल बन गया है वो क्या है उसके बाद क्या लेते थे हम उसके बाद हम लेते थे मिड पॉइंट अब निकालेंगे फिर मिड पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट और क्या निकालेंगे एफ आई एक्स आई ये हमारा क्या है एफ आई
ये है एफ आई एक्स आई, तो ये क्या है एक्स आई, ये हमारा एफ आई, ये एक्स आई। तो अब क्लास इंटरवल क्या है 50 to 52, एक छोड़ना है 50 to 52, 53 से 53 से 55, 53 से 55, फिर 56 से 56 से 58, 56 से 58, उसके बाद 59 से 61, 59 से 61, उसके बाद 62 से 64, 2 से 64। अब यहाँ पे क्या करते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं वो है 15, 110, 135, 15, 110, 135, 135 और 115, 125, 115, 125। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो 50 और 52, हम यहाँ पे इस वाले इंटरवल को सेम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे 52 से आधा आगे जाएंगे और 50 में से आधा पीछे जाएंगे, तो इंटरवल हमारा जो है वो कॉमन बनेगा, सेम इंटरवल बनेगा। देखिए 52 का आधा पीछे जाएंगे तो 49.5, तो 52 से आधा आगे जाएंगे 52.5। अब यहाँ पे क्या पीछे जाएंगे तो 52.5 बन गया खुद ही, माइनस 55, तो उसका क्या है 55.5। इसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा 56 का क्या बनेगा 55.5, तो 58.5, 58.5 तो 60 to 61.5, 61.5, 61.5 to 64.5। अब हमें यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है, एक्स आई निकालना है। यहाँ पे पहले एफ आई का क्या निकाल के रखेंगे हम, समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई कितना होगा, वो होगा 10, 15, 15 और 15, 22 कैरी। तो क्या आएगा यहाँ पे 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 कैरी। तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 4 और 4, 5, ये आएगा 500, ये हमारा आ गया 500। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट अगर हम यहाँ पे करेंगे 49.5 प्लस अपर लिमिट 52.5, तो क्या बनेगा अपॉन 2, तो ये बनेगा 5 + 5 1 कैरी, 9 + 2 11, 12 1 कैरी, तो 5 + 4 9, 10, ये बनेगा 102/2। तो ये कितना होगा, ये 1, 2, 5 और 10, 2, 1 और 51। तो अब हमें इतना लेंथी नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे बता के रखूंगा एक ट्रिक। आपने क्या करना है 50 से लेकर 52, इसका मिड पॉइंट क्या है 51, तो वहां पे हम लेंगे 51। इसी तरह 53 से 54 तक क्या मिड पॉइंट क्या है 54, वो लेंगे 54। तो 56 से 58 57, 59 से 61 तो 59 से 60, 62 से 64 तो 63, आगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इनका क्या लेना है, इनका तो कुछ नहीं लेना है, अब एफ आई एक्स आई करना है। तो एफ आई एक्स आई क्या करेंगे, तो हम 15 और 51 का मल्टीपल लेंगे, 15 1 आर, 15 1 कैरी, तो 15 5 आर कितना होगा 15 5 आर, वो होगा 15 1 आर 15, 15 2 आर 30, 15 वो होगा 75, 76 वो आएगा 76, 765। मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब 11 110 और 54, यहाँ पे क्या करेंगे 54 1 आर 54 5 कैरी, 54 1 आर 54, 55 56 57 58 59, 59 5940, तो यहाँ पे लिखेंगे 5940। अब तीसरा 135 और 57, अब यहाँ पे 135 और 57,
7 को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 35 7 3 are 21 21 24 2 23 24 2 carry 7 1 are 7 8 9 5 5 are 25 2 carry 5 3 are 15 16 17 1 carry 5 1 are 5 plus 1 6 ये आएगा 5 तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 5 5 प्लस 4 कितना होगा 9 ये कितना होगा ये होगा 16 1 कैरी 6 7 7 6 9 5 सिमिलरली हमें इसको मल्टीपल करना है 5 6 are 30 5 6 are 30 यहाँ पे 0 लिखेंगे 3 कैरी 5 6 1 are 6 7 8 9 6 1 are 6 तो यहाँ पे फिर 0 6 9 0 0 इसके बाद तीसरा 63 और 125 125 को किससे करना है 63 से तो क्या होगा 5 3 are 15 1 कैरी 3 2 are 6 7 3 1 are 3 सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो ये क्या आएगा 30 ये आएगा 6 2 are 12 13 14 15 1 कैरी 6 1 are 6 7 ये होगा 5 5 ये होगा 7 8 7 अब इनका निकालना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इसी तरह हम समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे फॉर्मूला कौन सी है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे क्या करना है हमें SO2 जो है वो किसमें एयर में है हमें क्या निकालनी है उसकी कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन निकालनी है इन ppm पार्ट्स पर मिलियन तो वहाँ पे क्या किया गया है डेटा कलेक्ट किया गया है 30 सिटीज से तो वो डेटा हमारे पास यहाँ पे है तो हमें इसी तरह ये क्वेश्चन भी करना है ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है इससे घबराना नहीं है तो ये 0.04 से लेकर 0.08 तक तो यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल चेंज नहीं करना है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था वो मैंने यहाँ पे बता दिया है कैसे करना है तो यहाँ पे ये एज जो हमने पीछे वाले क्वेश्चंस किए थे उसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन है अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है फ्रीक्वेंसी भी गिवन है ये भी हमारे क्लास इंटरवल भी गिवन है हमें निकालना है एक्स आई एफ आई एक्स आई निकालना है ये तो एफ आई गिवन है एफ आई एक्स आई निकालना है और इनका समीशन क्या यहाँ पे बनेगा समीशन ऑफ एफ आई क्या बनेगा समीशन ऑफ एफ आई बनेगा 4 प्लस ये कितना आएगा ये आएगा 13 प्लस 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तो ये कितना आएगा 30 हमारे पास ये 30 बन गया तो उसके बाद एफ आई एक्स आई निकालनी है तो एफ आई एक्स आई तो एक्स आई कैसे निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो इसका अपर लिमिट क्या आएगा इसका लोअर लिमिट क्या है 0.04 तो अपॉन 2 वो आएगा 0.0 इसका हाफ 2 इस तरह 0.04 से 0.08 तो 0.04 से 0.08 वो आएगा 0.06 यहाँ पे क्या है 8 और 12 0.08 फिर उसके बाद 0. सिमिलरली इनका फिर क्या निकालना है समेशन तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि फाइंड द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज फाइंड द मीन लिटरेसी रेट हमें लिटरेसी रेट निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे तो लिटरेसी रेट इन परसेंटेज गिवन है
तो यहाँ पे हमारे पास 45 से लेकर 55, 55, 65, 65। तो यहाँ पे भी टेबल जो है, यहाँ पे भी क्लास इंटरवल इन ग्रुप पर डेटा गिवन है, तो हमें नंबर ऑफ सिटीज भी गिवन है। ये हमारा है एफ आई। तो हमें यहाँ पे एक्स आई निकालना है। कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन, तो या इसका मिड पॉइंट देखो 45 से लेकर 55, 45 से लेकर 55 तो क्या आता है? वो आएगा 50। तो पहले का आएगा 50, दूसरे का क्या आएगा? 55 से 65, तो 55 से 65 क्या है? 60। तीसरे का 75 से लेकर 65 से लेकर 75 तक, वो क्या है? 70। तीसरे का 75 से 80 तक, तो 80। 85 से लेकर 90, तो 90। ये कितना होगा? ये होगा 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 + 8 19, 20, 26, 26 + 3 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 345। तो ये हमारे पास 345 आ गया। तो 345 इसका आ गया, तो इसका नहीं निकालना था, हमारे पास निकालना था एफ आई। एफ आई तो यहाँ पे है, कितना है? 13। ये 13 + 11, 13 + 11, तो ये होगा 10 + 10 + 11 21, 21 + 3 24, 24 + 8 कितना होगा? 24 + 8 होगा 32, 32 + 3 35, 35 इसका। तो यहाँ पे नीचे 35 अपॉन में, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इनका एफ आई एक्स आई, ये हमारा आ गया है एक्स आई, ये है एफ आई। 3 5 और 15, तो इसका 6, तो ये आएगा 6 600, 600। तो इनका क्या आएगा? 770। इनका क्या आएगा? 8 8 64, 640। तो इनका क्या आएगा? 3 9 27, 270। अब इनको ऐड करना है। यहाँ पे इनको ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें इसका समेशन चाहिए। ये है हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई इनका समेशन। तो वो 0, ये कितना होगा? 5 + 7 14, 15 16 17 18, 18 + 5 19 20 23, 3 2 कैरी। तो यहाँ पे कितना होगा? 7 6 + 4 10, 10 + 7 17, 18 19 20 21 22 23 24, 224, 2430, 2430। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो सिंपलीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2430, 2430 35। ऐसे करेंगे 5 से भी देखेंगे। 5 7 are 35, 5 4 are 20, फिर यहाँ से 5 8 are 40, फिर यहाँ से 5 6 are 30। तो इस तरह हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मोड किस तरह हम निकालेंगे, मोड की फॉर्मूला हम देखेंगे, और उसके बाद हम आगे मीडियन, तो उसके साथ ही हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे।